हम शुरू कर रहे हैं। 776, 777, 78, 779, 780, 781, ये 6 पेज हैं। ठीक है, तो 776 को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। 776 में हम पढ़ते हैं पेन ऑफ लेबर, यानी कि दौराने विलादत दर्द। बच्चा पैदा होते टाइम जो दर्द होते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको दर्द जह कहते हैं यूनानी में। आप लोग ध्यान दीजिए, बच्चा पैदा होते टाइम यानी कि लेबर के टाइम पे जो दर्द होते हैं, जो पेन होते हैं, उसको यूनानी में दर्द जह कहते हैं। ठीक है, अब जो दर्द होते हैं लेबर के टाइम पे वो दो तरह के होते हैं। फॉल्स पेन होते हैं एंड ट्रू पेन होते हैं। फॉल्स के मायने होता है झूठा का, झूठे के, और ट्रू के मायने सच्चे के होते हैं। फॉल्स पेन झूठे दर्द, ट्रू पेन सच्चे दर्द। फॉल्स पेन का मतलब ये है, लेबर से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले फॉल्स पेन का मतलब वो दर्द है जो कि वो दर्द नहीं है जिसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है। ये झूठे दर्द है, एक तरीके का झूठ है ये। दर्द तो होते हैं लेकिन ये वो दर्द नहीं होते जिनके बाद बच्चा पैदा होता है। ठीक है, ट्रू लेबर, ट्रू लेबर पेन, ट्रू पेन वो दर्द होते हैं जो बच्चा पैदा होने के लिए और बच्चा पैदा होने के टाइम, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले जो होते हैं, उसको ट्रू लेबर पेन कहते हैं। और जो बच्चा पैदा होने के लिए नहीं होते, बल्कि उसकी और बहुत सारी वजह होती हैं, तो जो दर्द बच्चा पैदा होने के लिए ना हो, किसी और वजह से हो, और उसकी मुशाबहत, यानी कि वो जो है ऐसा लगता हो जैसे कि बच्चा पैदा होने का दर्द होता है, उसको फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। यानी कि विलादत का, बच्चा पैदा होने का झूठा दर्द। दर्द तो होता है लेकिन वो फॉल्स होता है, झूठा होता है, वो बच्चा पैदा करने वाला दर्द नहीं होता। ठीक है, और जो बच्चा पैदा करने वाला दर्द होता है जिसके बाद लेबर में चला जाता है मरीज, उसको ट्रू लेबर पेन कहते हैं। जो ट्रू लेबर पेन है उसको दर्द जह सादिक कहते हैं। जो ट्रू लेबर पेन है, जो सच्चा दर्द है, सादिक के मायने होता है सच्चा। ट्रू लेबर पेन जो होता है उसको दर्द जह सादिक कहते हैं। और जो फॉल्स लेबर पेन है उसको दर्द जह काजिब कहते हैं। इन नामों को आप लोग ध्यान रख लेना। पेज नंबर 776 पे लाल रंग की जो हेडिंग मैंने डाली है उसी पे इसको लिखा है जी। अब ट्रू लेबर पेन यानी कि दर्द जह सादिक क्या है उसको अच्छे से समझते हैं। आप लोगों से मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग पूरी तरीके से हाजिर हो। ठीक है, जो ट्रू लेबर पेन है, जो बच्चा पैदा होने का एक सही दर्द है, एक सच्चा दर्द है जिसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है, वो कहां से होता है? एब्डोमन। एब्डोमन यानी कि पेडू में सामने से शुरू होता है और थाइज की तरफ यानी कि जांघों की तरफ रेडिएट करता है, जांघों की तरफ फैलता है, टांगों की तरफ, जांघों की तरफ फैलता है। ठीक है जी। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ठीक है, मान लीजिए दर्द होना शुरू हुआ, जैसे 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 दर्द बढ़ता है तो दर्द की जो तेजी है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और दर्द की जो कंडीशन है, जो टाइप है, वो बदलती जाती है। ठीक है, देखिए जब दर्द होता है, दर्द में होता क्या है, जो यूट्रस है यानी कि बच्चेदानी है, वो कॉन्ट्रेक्शन करती है। कॉन्ट्रेक्शन यानी कि वो एक तरीके से सिकुड़ करके बच्चे को बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास करती है, पुश करने का प्रयास करती है। मान लीजिए ये बच्चेदानी है, तो बच्चेदानी जो है वो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जोर लगाती है, उसको कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चेदानी क्या करती है? बच्चेदानी ये वाली मूवमेंट करती है, इसको कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन, यानी कि बच्चेदानी जो है वो पीछे धक्का मारती है, एक तरीके से सिकुड़ती है, और बच्चेदानी जो है वो फिर फैल जाती है। ये वाली मूवमेंट चलती है, इसी को पेन बोलते हैं, इसी में पेन होते हैं। ठीक है, जिसमें यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उसके अंदर और रिलैक्शन होता है। तो जब दर्द जह शुरू होता है,
ट्रू लेबर पेन शुरू होता है, शुरू शुरू में क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन है, यानी कि जो यूट्रस बच्चे को बाहर की तरफ धकेलने का प्रयास करता है, पुश करने का प्रयास करता है, कॉन्ट्रेक्शन यानी कि यूट्रस ऐसे सिकुड़ेगा, अंदर की जगह तंग पड़ेगी, छोटी हो जाएगी, तो फिर वो बाहर की तरफ बच्चे को पुश करने का प्रयास करेगा। तो जो उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है शुरू में, वो थोड़े टाइम के लिए होता है। रिलैक्सेशन यानी कि आराम जो है, दर्द जो है ज्यादा टाइम के लिए गायब होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, कॉन्ट्रेक्शन का टाइम बढ़ता जाता है, रिलैक्सेशन का टाइम घटता जाता है। यानी कि जब दर्द शुरू होता है, जब दर्द शुरू होते हैं, ठीक है, हमने बताया था प्राइमी ग्रेविडा में जो है 16 से 18 घंटे का टाइम होता है लेबर में। तो जब शुरू में दर्द शुरू होते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन बहुत देर देर में आते हैं, यानी कि पेन जो है वो काफी काफी देर में आते हैं। और रिलैक्सेशन यानी कि जो गर्भवती है वो आराम से लेटी रहती है, क्योंकि रिलैक्स कंडीशन में, रिलैक्स मोड में होता है यूट्रस। लेकिन जैसे जैसे समय जो है वो समय आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, बच्चा पैदा होने का समय बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रेक्शन यानी कि यूट्रस की मूवमेंट बढ़ जाती है, और रिलैक्सेशन यानी कि जब यूट्रस रिलैक्स मूड में रहता है, आराम के मोड में रहता है, वो कम हो जाता है। यानी कि यूट्रस जो है वो पेनफुल कंडीशन में ज्यादा रहने लग जाता है, और रिलैक्स की कंडीशन में कम रहने लग जाता है। यानी कि दर्द की जो टाइप है उसमें तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं ट्रू लेबर पेन में। ठीक है बच्चों। जी, अब क्या होता है, ट्रू लेबर पेन में ब्लीडिंग पर वैजाइनली होती है, यानी कि वैजाइना के जरिए से हल्की हल्की स्पॉटिंग ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में, हमारी जो गाइनियोब्स की जो टर्म है, इसमें शॉ कहते हैं, शॉ। शॉ जब पीवी करते हैं, फिंगर करके चेक करती है, ठीक है, एक लेडी डॉक्टर या एक नर्स, तो वो देखती है कि जो मतलब फिंगर है उस पर ब्लड लग के आता है। अब ये जो ब्लड लग के आता है, ये इसको शो बोलते हैं, शो आ रहा है। ठीक है, ये शो क्यों आता है, जो नीचे की कैपिलरीज होती हैं, जो बारीक बारीक रगे होती हैं, वो रप्चर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है पूरी एक तरीके से जो छोटी छोटी रगे होती हैं उनको तोड़ फोड़ करता हुआ आता है, रास्ता बनाता हुआ आता है। तो जो बाहर की तरफ जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बारीक रगे होती हैं, वो फूटती फूटती चली आती है, और ब्लीडिंग होती चली आती है, और इस ब्लीडिंग को शो कहते हैं। और ये लेबर का साइन है, यानी कि लेबर की निशानी है, बच्चा पैदा होगा इसकी निशानी। ठीक है जी। डायलेटेशन आता है, यानी कि सर्विक्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाता है, सर्विक्स जो है वो खुलना शुरू हो जाता है, अफेक्समेंट आ जाता है, वाटर बैग बन जाता है, यानी कि पानी की थैली बनने लग जाती है। ट्रू लेबर पेन में, ट्रू में, असली में, अगर ट्रू लेबर पेन में, ये सारी चीजें मैं ट्रू लेबर पेन की बता रहा हूं, अगर ट्रू लेबर पेन में एनीमा किया जाए, एनीमा कर देना चाहिए, तो जो रेक्टम होता है, जो अमा मुस्तकीम, यूनानी में कहते हैं रेक्टम को, अमा मुस्तकीम जो है वो खाली हो जाती है, मरीजा जो है वो पाखाना कर लेती है। और उससे क्या होता है, बच्चे को, चूंकि बच्चा भी उसी जगह होता है, भाई बच्चा जो है वो वेजाइना में, एक तरीके से यूट्रस में है, और जो पोटी है, जो पाखाना है, वो किस में है, आंत में है। लेकिन जब आंत खाली हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां जगह बनेगी ना, क्योंकि यूट्रस को फैलने का प्रॉपर मौका मिलेगा, जिसके अंदर बच्चा है, तो बच्चा नीचे को भी सरकेगा। और एक बात और है, एनीमा करने के बाद जो ट्रू लेबर पेन है, जो सच्चे दर्द है, वो बढ़ जाते हैं, या अगर नहीं भी बढ़ते तो घटते बिल्कुल नहीं है। जो ट्रू लेबर पेन है, अगर उसमें एनीमा कर दी जाए, पहली बात तो जो पेन्स होते हैं, जो दर्द होते हैं, वो खुल के सामने आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दर्द आने लग जाते हैं। और अगर उनके अंदर बढ़ोतरी भी नहीं होती ट्रू लेबर पेन में, यानी कि जबकि डिलीवरी लेबर होनी होती है, तो फिर भी क्या होता है, वो कम नहीं होते दर्द ट्रू लेबर पेन में। ठीक है जी। या कई बार अगर दर्द ज्यादा हो रहा है किसी गर्भवती को, और मान लीजिए कोई अनाल जैसी कोई दर्द की गोली, कोई इंजेक्शन दे दिया, तो जो ट्रू लेबर पेन होगा उसमें किसी इंजेक्शन से दर्द कम नहीं होगा, ना तो एनीमा से कम होगा, जो कि टट्टी के रास्ते में लगाते हैं। एनीमा को यूनानी में अमले ताइर कहते हैं, अमले ताइर। ठीक है, ना तो एनीमा करने से जो लेबर पेन है वो कम होगा, और ना ही कोई इंजेक्शन एंटी स्पाज्मोडिक, दर्द निवारक कोई इंजेक्शन लगाने के बाद जो दर्द है वो दर्द कम होगा। यानी कि दर्द का इंजेक्शन भी कोई काम नहीं करेगा ट्रू लेबर पेन में, जबकि बच्चा पैदा
हो ना हो, ट्रू लेबर पेन। जी, ये ट्रू लेबर पेन की निशानियां हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉल्स लेबर पेन, यानी कि झूठा दर्द, जो कि जिसकी मुशाबहत, यानी कि जिसमें मुगालता लग रहा हो कि ये कहीं लेबर का पेन तो नहीं है, तो झूठे के बारे में पढ़िए। नंबर एक, ये जो है ये लोअर एब्डोमन, यानी कि नीचे पेडू से चलता हुआ ग्रोइन एरिया, यानी कि वेजाइना की तरफ रेडिएट होगा। जो ट्रू होगा वो किधर होगा, जांघों की तरफ जाएगा, थाइज की तरफ जाएगा। और जो फॉल्स होगा वो वेजाइना की तरफ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें शौ नहीं दिखाई देगा। शौ यानी कि जो ब्लीडिंग होती है वो दिखाई नहीं देगी। तीसरी बात, इसके अंदर जो सर्विक्स है, अगर मान लीजिए सर्विक्स वन फिंगर खुल गया है, क्योंकि मल्टी ग्रेविडा जो फीमेल्स होती है उनमें वन फिंगर तो वैसे भी ओपन रहता ही रहता है, जबकि वो गर्भवती हों। ठीक है। तो उस कंडीशन में ना तो जो सर्विक्स है वो ज्यादा डायलेट होता है, उसमें प्रोग्रेस होती है, ना जो दर्द की टाइप है। ऐसा नहीं है कि दर्द के बाद दर्द जो है बढ़ते चले गए, बढ़ते, ऐसा नहीं है। बल्कि दर्द जो एक तरीके से स्थिर होते हैं। ठीक है, जैसे हैं, जैसे कि जस के तस होते हैं। जी। ना उसमें जो बच्चे का जो सर फंसता है आकर के सर्विक्स में, ना वो उस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है। ठीक है। और अगर फॉल्स लेबर पेन में एनीमा कर दिया जाए, ट्रू ट्रू लेबर पेन में एनीमा करने से दर्द जो है वो और साफ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, दर्द ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में एनीमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि होता क्या है, अगर फॉल्स लेबर पेन में एनीमा कर दिया जाए, दर्द, जो झूठे दर्द होते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ज्यादातर। हमेशा नहीं, ज्यादातर। ठीक है। और अगर एंटी स्पाज्मोडिक कोई, यानी कि दर्द वाला कोई इंजेक्शन लगा दिया जाए फॉल्स पेन में, तो जो फॉल्स पेन है वो गायब हो जाती है। ट्रू लेबर पेन जो है, जो असली लेबर पेन, बच्चे पैदा होने वाले दर्द होते हैं, वो दर्द के इंजेक्शन से खत्म नहीं होते। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं दर्द का इंजेक्शन देते ही। जी, मतलब देने के आफ्टर जैसी दवाई काम करती है। जी। अब प्री मॉनिटरिंग, पेज नंबर 777, 777, 777। ठीक है, 777 पे खोल लीजिए आप लोग। प्री मॉनिटरिंग साइन ऑफ लेबर। ठीक है, विलादत से कबल निशानियां, यानी कि बच्चे पैदा होने से पहले क्या क्या निशानियां हैं। पेज नंबर 777 पर आ जाइए। बच्चे के पैदा होने से पहले की निशानियां, निशानियां कौन कौन सी है। जबकि एक माँ जो है वो लेबर में जा रही हो, तो उसका जो अपर एब्डोमन है, अपर एब्डोमन यानी कि देखिए, अपर एब्डोमन यानी कि ये जो एब्डोमन है, जिसके अंदर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर है, स्प्लीन है, गाल ब्लैडर है, किडनीज है, ये सारी चीज, यानी कि ये जो इंसान का एक तरीके से पूरा सिस्टम है। तो इसमें अपर जो एब्डोमन है वो लाइटनिंग आ जाती है उसमें, यानी कि खाली खाली हो जाता है ऊपर से। पसली, जब जब एक महिला लेबर पेन में जाती है, तो ऊपर से खाली खाली सा हो जाता है। कई महिला कहती है कि बच्चे ने अपनी जगह छोड़ करके बच्चा नीचे की तरफ सरक गया है, तो ऊपर से खाली खाली होने लग जाता है। इसको मेडिकल टर्म में लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग यानी कि बच्चा ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ सरकने लग जाता है, ऊपर खाली खाली हो जाता है। दूसरा दूसरा क्या है, बच्चेदानी का मुंह, यानी कि जो सर्विक्स है उसका डायलेटेशन शुरू हो जाता है, सर्विक्स फैलनी यानी कि खुलनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उस यानी कि सर्विक्स के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तीसरी क्या है, जैसे 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 लेबर जो है वो आगे बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, एक गर्भवती महिला बार बार पेशाब जाने लग जाती है। एक गर्भवती महिला बार बार पेशाब जाने लग जाती, क्यों? क्योंकि बच्चा जब नीचे को सरकता है तो जो यूरिनरी ब्लडर है, जो मसाना है, मसाने के ऊपर बच्चे का वजन ज्यादा हो जाता है। और माँ को लगता है वो जो वजन तो बच्चे का होता है, वो बच्चा जो है ना, एक्चुअली रास्ता बनाता हुआ आता है ना, बच्चे का हेड आ रहा होता है आगे से। तो होता तो वो जो एक तरीके से प्रेशर है वो होता तो बच्चे के सिर का है। लेकिन एक गर्भवती महिला को दिमाग में मैसेज किया जाता है बार बार उसका पेशाब आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मसाना है, मसाने के ऊपर दबाव रहता है बच्चे के सिर का। और बच्चे के सिर का जो दबाव है, माँ ये समझती है कि लगता है उसको जो है पेशाब आ रहा है। तो जैसे जैसे लेबर आगे को चलती है, यानी कि बच्चा पैदा होने वाला जो एक काम है ये आगे की तरफ चलता है, तो माँ बार बार जो है वो पेशाब में जाने लग जाती है। इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं। जी। जो ट्रू लेबर पेन है, यानी कि जिनमें बच्चा पैदा होता है, ट्रू लेबर पेन से पहले भी 2 दिन या 3 दिन पहले, कई बार 1 हफ्ता पहले, कई बार 15-20 दिन, 21 दिन, 25 दिन तक जो है ना, कई बार पहले फॉल्स पेन आने शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली फॉल्स पेन क्या होते हैं?
फॉल्स पेन एक तरीके से रास्ता बन रहा होता है बच्चे के लिए। यानी कि एक माँ जब लेबर में आ रही होती है, यानी कि जब वो बच्चा पैदा होने करने की तरफ आ रही होती है, तो उसके लिए माहौल बन रहा होता है, रास्ता बन रहा होता है। तो फॉल्स पेन क्या होते हैं? फॉल्स पेन एक तरीके से ट्रू लेबर पेन के, यानी कि जो झूठे दर्द होते हैं ना, वो सच्चे दर्दों की आमद होती है। सच्चे दर्दों की आमद का एक मैसेज होती है, एक मैसेज होती है, एक पता होती है। यानी कि जब झूठे दर्द आने शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि जब ये खत्म होंगे फिर सच्चे दर्द आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता बन रहा होता है। फिर इनको इतना इतना क्लियर क्यों करते हैं? इनका क्लियर ऐसा करते हैं, कहीं झूठे दर्दों को ये ना समझ लिया जाए कि ये एबनॉर्मल लेबर है। ये क्या है? एबनॉर्मल लेबर है, और उसमें दर्द दवाई वगैरह ना लगा दिया जाए। ठीक है? झूठे दर्दों को सच्चा दर्द समझ के दवाई ना लगा दिया जाए, ये बहुत बड़ा आर्ट है। ठीक है? झूठे दर्दों को सच्चा दर्द समझ करके कहीं दवाई वगैरह ना लगा दिया जाए, इंड्यूस्ड लेबर ना समझ लिया जाए, उसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर ना समझ लिया जाए। तो इसीलिए फॉल्स पेन और ट्रू पेन को समझना जरूरी होता है। जी। बच्चे के पैदा होने की सटीक निशानियां, एकदम बिल्कुल एकदम जो कंफर्म साइन होते हैं, हकीकी विलादत की निशान, हकीकी बोलते हैं एकदम बिल्कुल क्लियर। ठीक है? साइन ऑफ ट्रू लेबर। ठीक है? दर्द जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। दर्द जो है, ट्रू लेबर का क्या निशानियां हैं? जब भाई बच्चा पैदा होना है, सटीक बात, क्लियर कंफर्म डायग्नोस बन गई कि मरीज जो है वो लेबर में है, ट्रू लेबर पेन की तरफ जा रहे हैं। नंबर एक क्या है? जो दर्द है वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और उन दर्दों की जो टाइप है वो चेंज होती चली जाती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि दर्द आए 2 घंटे को नहीं आए, ऐसा नहीं होता। जब ट्रू लेबर पेन में एक गर्भवती आ जाती है, तो फिर वो जो दर्द होते हैं उसमें जो है कॉन्ट्रेक्शन का टाइम बढ़ने लग जाता है, दर्दों का टाइम बढ़ने लग जाता है, और बीच में जो एक तरीके से रिलैक्सेशन यानी कि आराम का टाइम होता है वो घटने लग जाता है। ठीक है? यानी कि पेनफुल एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन आते हैं। ठीक है? ब्रैक्सटोन हिक कॉन्ट्रेक्शन भी कहते हैं, ये यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन को ब्रैक्सटोन हिक्स में बताया है। यानी कि जब ये दर्द शुरू होते हैं तो फिर ये शुरू हो जाते हैं, ये रुकते नहीं हैं। मतलब ये एक रिदम में आने लग जाते हैं। और इसको किसने बताया है? एक एक डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम ब्रैक्सटोन हिक्स था। उन्होंने कॉन्ट्रेक्शन को समझाया कि जब ट्रू लेबर पेन में कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो फिर वो आते चले जाते हैं, और जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसका टाइम बढ़ता चला जाता है, और रिलैक्सेशन यानी कि आराम का टाइम घटता चला जाता है। जी। ब्लीडिंग यानी कि शो, शो दिखना, ये भी जो कंफर्म टाइम में आता है। इसके अलावा डायलेटेशन एफेक्टमेंट, यानी कि जो सर्विक्स है वो, सर्विक्स जो है वो एक तरीके से फैलना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है। और बैग्स ऑफ वाटर, यानी कि फॉर्मेशन बैग्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की थैली बनने लग जाती है। ये साइन ऑफ ट्रू लेबर है। जी, सटीक निशानियां। अब मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, मैकेनिज्म यानी कि बच्चा पैदा होते टाइम वो कैसे कैसे पैदा होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जी। सबसे पहले क्या है? सिर जो है वो फिक्स होता है सर्विक्स में, यानी कि जो बच्चेदानी की गर्दन होती है या बच्चेदानी का मुंह होता है, उसमें बच्चे का हेड फिक्स हो जाता है। ठीक है? पेल्विक ब्रिम में बच्चे का जो सिर होता है वो फिक्स हो जाता है, इंगेज हो जाता है। उसको इंगेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट बोलते हैं। सबसे पहले इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट के बाद बच्चे का जो सिर है वो पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम यानी कि जो कूल्हे की हड्डी है माँ की, उसमें सर्विक्स में फिक्स होने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकने लग जाता है। ठीक है? इसको डिसेंड ऑफ द फीटस बोलते हैं। डिसेंड ऑफ द फीटस, बच्चे का नीचे की तरफ सरकना। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? बच्चे का जो सिर होता है, ठीक है, पैल्विक में यानी कि कूल्हे की हड्डी के जब समकक्ष बच्चे का जो सिर होता है, तो बच्चे का सिर बिल्कुल एकदम सीधा कर नहीं आता, बल्कि क्या होता है? फ्लेक्शन, यानी कि ऐसे रोटेट होकर के आता है। बच्चे का सिर ऐसे नहीं आता डायरेक्ट, वो कैसे आता है? ऐसे रोटेट होके आता है। ठीक है? जी। तो इसको फ्लेक्शन ऑफ द हेड बोलते हैं। जी। बच्चे का जो सिर होता है, बच्चे का सिर यानी कि ओस्सीपट, ओस्सीपट कहते हैं गुद्दी को, जो पीछे का हिस्सा होता है। ओस्सीपट माँ के सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी कि जो कूल्हे की हड्डी का जो अगले वाला भाग है उसकी तरफ से नीचे को घूमता हुआ आता है। उसको इंटरनल रोटेशन, यानी कि अंदर की तरफ से ही जब बच्चा होता है, जबकि बच्चा अंदर होता है उसी टाइम वो घूम करके बाहर निकलता है। ठीक है? जी। बच्चे के सिर का बच्चे के सिर का जो चौड़ा भाग होता है, ठीक है, बच्चे के जो सिर का चौड़ा भाग
होता है वो मदर के वुल्वल आउटलेट, वुल्वा किसको बोलते हैं, प्रज को बोलते हैं, वेजाइना को बोलते हैं, जब वो वुल्वल आउटलेट में आकर के फंस जाता है तो वो कंडीशन होती है कि जब रिलैक्सेशन भी अगर होता है, अगर दर्द एक बार को नहीं भी आ रहे हैं, रिलैक्सेशन में मदर है, उसके बावजूद भी बच्चा ऊपर नहीं वापस नहीं सरकता। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रेक्शन यूं होते हैं ना, तो बच्चा बच्चा ऐसे ऐसे होले होले आगे की तरफ चलता है, कब जैसे जैसे इंसान सांस लेता है इसी तरीके से बच्चा जो है आगे पीछे। लेकिन एक टाइम ये आता है कि माँ के बुलबुल आउटलेट में बच्चे का जब सर फंस जाता है, फिर वो ये वाली जो सीन हो ना, ये नहीं रहती, यानी कि चाहे दर्द आ रहे हैं चाहे दर्द नहीं आ रहे हैं, बच्चा पीछे की तरफ नहीं सरकता, बच्चा जस का तस वहीं आकर के एक तरीके से जो है फिक्स हो जाता है, उसको क्रॉनिंग बोलते हैं। जी। यूट्रस में बच्चा जो सिर की तरफ से आ रहा हो तो सबसे पहले उसकी ऑर्बिट एज यानी कि उसकी भवें आगे की तरफ आ जाती हैं, उसके बाद नोज यानी कि नाक, उसके बाद माउथ मुंह और चिन थोड़ी आ जाती है, और फिर साथ साथ में हेड यानी कि सिर भी आ जाता है। कई बार सिर पहले आ जाता है, उसके बाद जो है सिर पहले आ जाता है, उसके बाद ऑर्बिट नोज नोज माउथ चिन वगैरह आ जाते हैं, इसको एक्सटेंशन भी बोल देते हैं। जी। सिर वापस उल्टी दिशा में घूमता है, मैंने आपको शुरू में बताया था, एक इंटरनल रोटेशन था, बच्चा जब अंदर से माँ के गर्भ से चलता है तो वो घूमता हुआ चलता है। अब जब बच्चा बाहर की तरफ आ गया है, यानी कि ये मान लीजिए कि उसने सर्विक्स को पार कर लिया है, वेजाइना में बच्चा है, तो उस टाइम जैसे बच्चा अगर मान लीजिए जिस डायरेक्शन में घूमा था ना, उससे उल्टी डायरेक्शन में बच्चा घूमता है, और उसकी जो गर्दन थोड़ी तिरछी हो जाती है, वो गर्दन सीधी हो जाती है, क्योंकि बच्चा बाहर आकर के दोबारा घूमता है। जैसे बच्चा अंदर से जो है ना, अगर मान लीजिए बच्चा राइट टू लेफ्ट घूमे घूम घूम के बाहर आ रहा है, तो बाद में बच्चा लेफ्ट टू लेफ्ट होकर के बच्चे की गर्दन सीधी हो रही है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। अगर अगर मान लीजिए ये बच्चा है और ये अंदर से ऐसे घूमते आ रहा था, तो बाहर आकर फिर ये उल्टा घूम जाता है और ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, इसको रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि बाहर की तरफ आ गया, एक्सपल्सन ऑफ द ट्रंक यानी कि उसके बाद बच्चे का धड़ जो है, यानी कि उसका जो पूरा जिस्म है वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी। अब ये हमने समझ लिया क्या क्या कब कब होता है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन इन लेबर फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में देखिए, वो जो हमने अभी पढ़ा है वो तो हमने पूरे तरीके से ये पढ़ा है कि बच्चा बाहर कैसे आ रहा है, बच्चे के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है कि बच्चा कैसे घूमता हुआ आता है। अब हम पढ़ रहे हैं माँ की कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन इन लेबर फर्स्ट स्टेज यानी कि जब लेबर शुरू होती है तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, जब ट्रू लेबर पेन आ रहे हों यानी कि सच्चे दर्द आ रहे हों, दर्द सादिक जिसको बोलते हैं यूनानी में, जब वो आ रहे हों, तो इसमें हामला यानी गर्भवती महिला को, हामला औरत को मानसिक रूप से उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कई बार इसमें जो है कई बार मानसिक रूप में तनाव में जाने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल सपोर्ट यानी कि मानसिक रूप से जो है सहयोग करने की जरूरत होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि जो परवेजाइनली एग्जामिनर जो फिंगर से चेक करते हैं उसको चेक करना चाहिए। ठीक है, और जो डर डर और घबराहट है एक गर्भवती महिला का, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जी, यहां से शुरू होती है। ठीक है, पीवी करी, और पीवी करने के बाद जो है शॉ यानी कि ब्लीडिंग का महसूस हो रहा है, सर्विक्स जो है वो फैलता जा रहा है, तो यही से शुरू होता है। जो गर्भवती महिला है उसका दर्द, उसके दर्द को निकालने का प्रयास करना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी चाहिए, उसकी हिम्मत बंधानी चाहिए। ठीक है जी। अब शुरू हो जाता है, तो देखिए सबसे पहले जब लग रहा है कि डिलीवरी सॉरी लेबर होगा, बच्चा पैदा होगा, तो अच्छा तो यह है कि इससे कुछ समय पूर्व ही जो मॉन्स प्यूबिस हैं उनको क्लीन कर लेना चाहिए, यानी कि शेविंग कर लेनी चाहिए। जो बाल हैं, शर्मगाह के जो बाल हैं, उनको साफ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उस टाइम साफ नहीं किया था, तो अब जबकि पीवी करके देखा, एग्जामिनेशन करके देखा, लग रहा ठीक है, तो जो मॉन्स प्यूबिस हैं, जो बाल हैं, उनको साफ कर देना चाहिए, ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन माँ को या बच्चे को ना हो। यहां से जब हम इसको शुरू करते हैं, उसके बाद एनीमा करते हैं,
ठीक है। एनीमा में क्या है, नंबर एक तो एनीमा से जो ट्रू लेबर पेन होते हैं, जो सच्चे दर्द होते हैं, वो और खुल करके सामने आते हैं, बहुत अच्छे से सामने आते हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी चीज ये होती है, जो रेक्टम है, जो आंत है जिसमें के पाखाना भरा होता है, वो साफ हो जाती है। और बच्चे को बाहर आने के लिए प्रॉपर और ज्यादा जगह मिल जाती है, माँ के लिए आसानी हो जाती है, इसलिए एनीमा कर देना चाहिए। जी। अगर अगर किसी महिला को शौ नहीं आ रहा है, शौ नहीं आ रहा है लेकिन डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो रहा है, यानी कि सर्विक्स फैलता जा रहा है, ठीक है, लेबर पेन में है मरीजा, लेकिन शो नहीं आ रहा है, तो उसको बोला जा सकता है कि आप थोड़ा टहल लीजिए। ठीक है, आप टहल लीजिए, क्योंकि उसको कोई ब्लीडिंग ब्लीडिंग होने का चांस भी नहीं है। ठीक है, नहीं हो रही है, उसको शो नहीं आ रहा है, तो अगर वो टहलेगी तो उससे क्या होगा, सर्विक्स जो है वो लूज हो जाएगी, सर्विक्स नरम पड़ जाएगी, और रास्ता और अच्छे से खुलेगा। ठीक है। जी। और अगर ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा ज्यादा हो रही है, उस कंडीशन में ज्यादा मरीजा को घूमने फिरने की इजाजत या मशवरा नहीं देना चाहिए। अब देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे कि अगर शो ज्यादा आ रहा हो, तो मरीजा को कहना चाहिए कि आप लेट के रहिए, ज्यादा घूमिए फिरिए मत। दूसरा क्या है, अगर बच्चा ब्रीच कंडीशन में है, यानी कि बच्चा उल्टा आ रहा है, या तो कूल्हों की तरफ से आ रहा है, या ट्रांसवर्स, यानी कि बच्चा बेड की तरफ ऐसे लेटा हुआ है, तो, या बच्चा प्री एक्लाम्शिया में है, माँ के पैदा बच्चे के पैदा होने से पहले कई बार माए जो है वो दोनों की तरफ जाने लग जाती हैं, इसको प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया, पोस्ट एक्लैम्शिया बोलते हैं। आप इसको सीधा सीधा सा समझ लीजिए कि माँ जो है उसको दौरे से पड़ने लग जाते हैं। बाकी हम आगे प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया पढ़ेंगे, उसमें इसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे हम। ठीक है। या प्लासेंटा प्रीविया अगर है, प्लासेंटा प्रीविया की जो स्टेज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो भी मरीजा को जो है घूमने फिरने से मना करना चाहिए। ब्लीडिंग अगर आ रही हो तब मना करना चाहिए, ट्रांसफर अगर तब मना कर, ब्रीच अगर बच्चा हो तो तब भी मना करना चाहिए। और अगर प्री एक्लैम्शिया यानी कि दौरे वगैरह की तरफ एक गर्भवती जा रही हो, तब भी मना करना चाहिए। ठीक है। जी। और गर्भवती महिला को पेशाब करने की हिदायत यानी कि मशवरा देना चाहिए कि आप पेशाब कर लीजिए, क्योंकि गर्भवती महिला अगर पेशाब करेगी तो जो मसाना है वो खाली रहेगा, और बच्चे को जो है ज्यादा जगह मिलेगी नीचे की तरफ सरकने में, नीचे की तरफ आने के लिए। जी। गर्भवती महिला अगर बिस्तर पे लेटी हुई है तो उसको ज्यादा दौड़ाना चाहिए। ठीक है। उसको यूरिन पोर्ट दे देना चाहिए, ताकि वो वहीं लेटी लेटी पेशाब कर सके। ठीक है। या बैठ करके पेशाब कर ले, जैसे भी उसको सहूलत हो। और अगर मान लीजिए पेशाब जो है वो मसाने में तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है पेशाब, पेट उस सख्त होता जा रहा है, पेशाब बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, यानी कि पेशाब इकट्ठा हो रहा है लेकिन मरीजा उसको कर नहीं पा रही, गर्भवती उसको कर नहीं पा रही, तो उस सिचुएशन में गर्भवती महिला को कैथेटराइजेशन यानी कि कैथेटर लगा देना चाहिए। जी। अगर गर्भवती महिला बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही है, उस कंडीशन में गर्भवती महिला को दर्द नव निवारक इंजेक्शन, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हो, लगा देना चाहिए। जी। और ज्यादातर हो सके तो इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए, आईवी से बचना चाहिए, क्योंकि आईवी से, नस वाले इंजेक्शन से बच्चे को डिस्ट्रेस में जाने का खतरा बना रहता है। मरीजा चूंकि उस टाइम पे एक तरीके से बदहवासी होती है, प्रॉपर अपने होश, मतलब उसका वो जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब तो होता ही है दर्द की वजह से, उस हालात की वजह से। तो मरीजा के साथ यानी कि हामला, मरीजा कहते हैं एक तरीके से फीमेल पेशेंट को, यानी कि हामला यानी कि गर्भवती के साथ नरम लहजे में बात करनी चाहिए, जो गाली गुप्तार इस तरह के वाहियात शब्द, गलत शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। ठीक है। मातृत्व रखते हुए अपने विचार में, एक संयम रखते हुए अपने विचार में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। खाने को हल्का खाना देना चाहिए, भूखे पेट गर्भवती महिला को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसको जोर लगाना होता है बच्चे को जनने में, बच्चे को पैदा करने में। तो उस समय अगर वो खाली पेट रहेगी तो उसके ऊपर ज्यादा जोर पड़ेगा। अगर गर्भवती महिला को जो न्यूट्रिशन की कमी लग रही है, या वैसी कमजोरी लग रही है, डिहाइड्रेशन लग रहा है, पानी की कमी लग रही है, तो इसको आईवी लाइन से जो है बोतल लगा करके फ्लूइड वगैरह चला देना चाहिए। ठीक है। हामला औरत यानी कि गर्भवती महिला जैसे भी सुकून महसूस करे, ठीक है, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, वॉकिंग में, यानी कि बैठने में, स्टैंडिंग खड़े होने में या वॉकिंग में, उसको इजाजत दे देनी चाहिए। हाँ,
जैसे कि कुर्सी पे बैठते हैं ना, कुर्सी पे ऐसे कूले रख करके, उस तरह ना बैठने देना चाहिए, क्योंकि उस तरह क्या होता है, बच्चा नीचे की तरफ आ रहा होता है, गर्भवती महिला अगर ऐसे कूले रख करके बैठेगी तो जाहिर सी बात है बच्चे की तरफ प्रेशर पड़ेगा। तो वो अगर बैठ रही है तो उसको बोलना चाहिए कि भाई आप लोग, आप उकड़ू बैठ जाइए, यानी कि पैरों पर बैठ जाइए या लेट जाइए। आपको अगर बैठना है ऐसे मत बैठिए जैसे कुर्सी पे बैठते, या पलत्था मार करके मत बैठिए आप। ठीक है। बाकी वो जैसे भी बैठना चाहे उसकी मर्जी है, लेकिन वो अगर वो कुर्सी की तरह बैठ रही है या पलत्था मार करके बैठ रही है, कूले नीचे रख करके ना बैठे। अगर उसको बैठने हैं, पैरों पर बैठ जाए, जैसे कि पोटी करते हुए टाइम नॉर्मल जो टॉयलेट होती है उसमें बैठते हैं, उस तरीके से बैठा जा सकता है। ठीक है। ब्रीच और ट्रांसवर्स बच्चे के बारे में हम बता चुके हैं कि उसमें टहलना नहीं होता है। एक क्या है, फीटल ब्रेडिकार्डिया, अगर बच्चे की धड़कन कम जा रही हो, या टेकिकार्डिया, बच्चे की धड़कन ज्यादा जा रही हो, या ग्रीन एम्यूनिटिक फ्लूइड, बच्चा जो है, बच्चे ने माँ के गर्भ में ही जो है वो पोटी कर दी, हर एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है, जो पानी होता है, अगर वो हरे रंग का आने लग जाए, ठीक है, या बच्चे की जो मूवमेंट है, जो हाथ पैर हिलाना है वो कम है, उस कंडीशन में जो है फौरन माँ को ऑक्सीजन लगा देनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है बच्चा जो है ऑक्सीजन की कमी में जा रहा हो। ठीक है। अगर कमजोरी ज्यादा महसूस कर रहा है या डिहाइड्रेशन माँ महसूस कर रही है तो फ्लूइड लगा देना चाहिए, बोतल लगा देनी चाहिए। ठीक है। जी। और अगर, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, अगर ये सब चीजें हो रही हो, मान लीजिए बच्चे ने जो है वो ग्रीनिश टॉयलेट कर दिया, जो एम्यूनिटिक फ्लूइड है वो माँ के जो गर्भ से आ रहा है वो हरे रंग का आ रहा है, ठीक है, या बच्चे की जो हरकत है, जो मूवमेंट है, हाथ पैर हिलाना है वो कम हो गया है, या बच्चे की जो दिल की धड़कन है वो कम या ज्यादा हो गई है, उस कंडीशन में अगर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, सिंटो की ड्रिप चल रही है तो याद रखो बंद कर देनी चाहिए। अगर सिंटो की ड्रिप चल रही है तो बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सिंटो का जो दर्द होता है ना, ऑक्सीटोसिन का जो दर्द होता है वो एक तरीके से आग की तरह का होता है, बहुत फास्ट दर्द होता है सिंटोसिनोनिन का। इसलिए सिंटोसिनोनिन यानी कि ऑक्सीटोसिन को ही सिंटोसिनोनिन बोलते हैं। अगर कभी भी ऑक्सीटोसिन लगाया जाए किसी पेशेंट को, बहुत 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 ज्यादा एहतियात के साथ लगाया जाए। मैंने 3 बार बहुत बोला है, यानी कि एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। जी, उसके बाद लगाया जाए, और इतनी ही मात्रा में लगाया जाए जितनी की जरूरत हो। कई कई जो लेडी डॉक्टर हैं वो समझती हैं कि ये उनका बड़प्पन है, मतलब कई बार लेडी डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक अनट्रेंड लेडी डॉक्टर, अनट्रेंड यानी कि जिसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, ठीक है, उनको लगता है कि अगर तुम सिंटो ज्यादा लगा दोगे ऑक्सीटोसिन तो जल्दी बच्चा पैदा हो जाए। ये सही नहीं है। ठीक। सही यही है कि जितनी ऑक्सीटोसिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की मात्रा की जरूरत है, उतना ही लगाया जाए, कम से कम मात्रा में लगाया जाए, और ऑलवेज लेडी डॉक्टर के परामर्श के बाद लगाया जाए। अगर कोई मरीज भर्ती है तो अपनी मर्जी से ही एक लगा दिया, दो लगा दिया, तीन लगा दिया, नहीं करना चाहिए। ठीक। लेडी डॉक्टर के ऑर्डर के नोट्स डालने के बाद ही लगाना चाहिए, और जितने सिम्टोम्स को उससे पहले लग चुके हों उस लेबर में वो भी बता देना चाहिए, यानी कि ऑक्सीटोसिन का हिसाब बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, क्लियर, क्योंकि इसके जो पेन होते हैं वो बहुत शार्प पेन होते हैं, उसमें बच्चे के घुटने के चांस हो जाते हैं। ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल देखते हैं।